स्वामी जी, आप हमेशा से स्वदेशी के जरिए आत्मनिर्भर बनने की बात करते आए हैं और आपकी कोशिश बहुत कामयाब है, ये भी नजर आ रहा है। लेकिन आपकी भी बजट से अपनी उम्मीदें होंगी और लोकल प्रोडक्ट को बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं इस बार? क्योंकि अलग अलग जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं स्वामी जी, उसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग नीति और नियम होते हैं। तो लोकल प्रोडक्ट्स के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? आपकी आवाज यद्यपि थोड़ी कम पहुंच पा रही है मुझ तक हुसैन भाई, लेकिन मैं योगाभ्यास करते करते जितना समझ पाया हूं, मैं एक बार फिर से सवाल दोहरा देता हूं स्वामी जी। आप तक अपनी बात को संप्रेषित कर रहा हूं। जी जी बोले स्वामी जी। कुछ कि हमें अपने उत्पादों से लेकर के, ये तो योगाभ्यास तो मैं इसलिए बता रहा हूं, चाहे बजट का डे हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, होली हो, दिवाली हो, हमें योग तो छोड़ना है नहीं। और हमने ये योग तो किया ही है। आज भी बजट के दिन भी हम ये कह रहे हैं, आप यदि योग करेंगे तो जैसा भी बजट आए अच्छा ही बजट आएगा। आप अपसेट नहीं होंगे बजट के कारण से, क्योंकि आप यदि योग करते हैं तो आप फिट रहेंगे फिजिकली, मेंटली, और हर चुनौती के लिए, हर संघर्ष के लिए आप तैयार रहेंगे। तो वो तैयारी तो मैंने उसकी नींव तो शुरू में ही डाल दी है। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सब करके, प्राणायाम करके। और जो आप बात कर रहे हैं कि स्वदेशी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग अलग कंपनियां पहले रिसर्च करती हैं, फिर उसके बारे में रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट करती हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूशन खड़ा करती हैं। उसके लिए बहुत लुभावने झूठे विज्ञापन, मैं कहता हूँ कुछ चीज़ों का हमें झूठ का तो कतई सहारा नहीं लेना। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, आपको सच्चाई से डिगना नहीं है जरा सा भी, और अपने हित से पहले जो उपभोक्ता हैं उनका हित रखना है ध्यान में। और कम से कम 100, 200, 500 साल की सोच करके काम करो। आज हम आपके सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि हम छोटी और ओछी सोच रखते तो ये पतंजलि का, दुनिया का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, आत्मनिर्भरता का, तमाम तरह के अब स्वामी जी आप तो एक मिसाल है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भगवा कपड़ा पहनने वाला एक साधु संत सन्यासी इतना बड़ा व्यापार चला सकता है। तो आप तो खैर एक्सेप्शन है, आप एक मिसाल हैं बहुतों के लिए। लेकिन स्वामी जी, जो हमेशा चर्चा का विषय रहता है, चाहे वो बजट का दिन हो या ना हो, कि चीन के प्रोडक्ट्स हमारे लोकल प्रोडक्ट्स कब तक ये मार्केट में रिप्लेस कर पाएंगे, और हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में आखिर वक्त कितना लग जाएगा? अब ये जो एक बड़ी सोच है मीनाक्षी जी की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में किस किस को क्या क्या जिम्मेदारियां लेनी है, मैं तो एक ही बात समझा हूँ, योग करते करते सुबह से शाम तक 16 से 18 घंटा मैं कर्मयोग और उद्योग करता हूँ, उद्यमशीलता के साथ आगे बढ़ता हूँ। और अभी तक पतंजलि और रुचि सोया को हमने क्योंकि टेक ओवर कर लिया है, करीब 25,000 करोड़ रुपए का लगभग हमने आर्थिक योगदान दिया इसे देश की समृद्धि में। जो आने वाले 5 सालों में हमारा विचार है कि ये 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा तक की गति पकड़े, और उसके लिए एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, इन्वायरमेंट से लेकर के, ग्रामोद्योग से लेकर, लघु उद्योग से लेकर के, विविध दिशाओं में, और ऑयल पाम प्लांटेशन में इस देश को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर के 2 लाख करोड़ रुपए का धन, हमारा देश की दौलत हमारी बाहर जा रही है। इससे देश को बचाने तक एक, और देश के आम लोगों में ये संकल्प जगाने तक कि मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, हम लोग एक छोटे से चौकीदार जमींदार के घर से पैदा होकर यहाँ तक पहुँचे, और इतना बड़ा उद्योग खड़ा कर दिया कि एमएनसीज को हमने टक्कर ही नहीं दे दी, उनको धराशायी भी कर दिया है।
जल्दी उनके मोक्ष होने की प्रार्थना कर रहे हैं। इसके लिए एक बड़ा संकल्प चाहिए और उसको पूरा करने के लिए अखंड कर्म, मैं तो कर्म को ही धर्म मानता हूं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजी विच्छेद क्षतं समा स्वेन क्रतुना संवदेत नियतम कुरु कर्म त्वं योगस्थ कुरु कर्माणि।